नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत सर, दिल्ली मुखर्जी नगर से। आज हम बात करेंगे राज्यपाल संबंधित के बारे में, कुछ खास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, जैसा आपने आज के न्यूज़पेपर में सुना होगा, 5 राज्यों के राज्यपाल चेंज किए गए हैं, बदले गए हैं, जिसमें 3 ऐसे राज्यपाल हैं जिसका ट्रांसफर हुआ है, बाकी 2 ऐसे राज्यपाल हैं जो नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंटमेंट किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले राजेंद्र विश्वनाथ जो थे, ये बिहार के राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? बिहार के। तो बिहार से भी आप बिहार संबंधी कोई एग्जाम दे रहे होंगे, जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी एंड बीपीएससी, तो याद रखिएगा वर्तमान में यदि बात करें बिहार राज्यपाल कौन बन गया, देखिए ये तो बन गए केरल के, ये बिहार के राज्यपाल थे। राजेंद्र विश्वनाथ जो थे, ये पहले बिहार के राज्यपाल थे, अब ये केरल के राज्यपाल हो गए। अब देखिए यहाँ पर आरिफ मोहम्मद देख रहे हैं, आरिफ मोहम्मद जो है ये बिहार के राज्यपाल बन गए, ये बिहार के राज्यपाल बन गए। सबने प्रयास कीजिएगा। तो आरिफ मोहम्मद खान जो है ये केरल के राज्यपाल थे, अब इसको कहाँ का राज्यपाल बना दिया गया? बिहार का। और ये राजेंद्र विश्वनाथ बिहार के राज्यपाल थे और इसको केरल के राज्यपाल बना दिया गया, राइट। अब देखिए अजय कुमार जो भल्ला है, ये जो है ये पूर्व गृह सचिव थे, ये होम सेक्रेटरी थे। अब वर्तमान में अजय कुमार भल्ला को राज्यपाल बना दिया गया है, कहाँ के? मणिपुर के। यहां लिख देता हूं मणिपुर, याद रखिएगा मणिपुर, ठीक है। वहां पे 2 जनजाति के द्वारा आपसी विवाद की वजह से काफी जो है वहां पे अशांति बने हुए मणिपुर में। तो ये इसीलिए अजय कुमार भल्ला जो आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, तो इनको जो है मणिपुर के राज्यपाल जो है बना दिया गया है। तो मणिपुर के राज्यपाल और असम के राज्यपाल पहले एक ही व्यक्ति थे, जिसका नाम था लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य जो थे वो 2 राज्यों के राज्यपाल थे, मणिपुर और असम के। अब क्या हुआ, असम के राज्यपाल वर्तमान में लक्ष्मण आचार्य हैं और मणिपुर के जो राज्यपाल वर्तमान में अजय कुमार भल्ला है। अब जनरल वीके सिंह जो है ये इसको मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं, इसे मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो मिजोरम के राज्यपाल जो थे वो हरिबाबू खम्मनपति थे, ये मिजोरम के राज्यपाल थे। अब ये हरिबाबू को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया? तो हरिबाबू को राज्यपाल बनाया गया है ओडिशा का। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हरिबाबू खम्मनपति का ये उड़ीसा के राज्यपाल थे रघुवर दास थे, ठीक है, जो 2019 में जब चुनाव हुआ था कहाँ, झारखंड में, वो हार गए थे, ठीक है। तो उनको उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया था, राइट। अब वो फिर राजनीति में आना चाहते हैं, याद रखिए। हरिबाबू ये पहले एक्चुअली मिजोरम के राज्यपाल थे, अभी वर्तमान में कहाँ के? ओडिशा के राज्यपाल बने। ये आपको 5 राज्यपाल मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ। राजेंद्र विश्वनाथ कहाँ के राज्यपाल बने? केरल के। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बने। अजय कुमार भल्ला जो पूर्व गृह सचिव थे, ये मणिपुर के राज्यपाल बने। जनरल वीके सिंह ये कहाँ के राज्यपाल बने? मिजोरम के बने। हरिबाबू खम्मनपत कहाँ के राज्यपाल बने? उड़ीसा के राज्यपाल बने। यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, तो आप लोगों को राज्यपाल, पूरे स्टेट्स की गवर्नर राज्यपाल याद होनी चाहिए। पूरे राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भी याद होनी चाहिए, राइट ना? चाहिए। तो बात करते हैं, यहाँ पे कहा जाता है राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 में चर्चा है, ठीक है। यदि हम बात करें क्या राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 155 में कहा जाता है कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति जो है राज्यों में अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, याद रहेगा। वह अनुच्छेद 154 क्या कहता है? अनुच्छेद 154 कहता है जो किसी भी राज्य के जो एजुकेटिव होते हैं, जो कार्यपालिका होते हैं, उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? याद रखिएगा राज्यों के कार्यपालिका के जो अध्यक्ष होते हैं उसे राज्यपाल को ही बनाया जाता है, अनुच्छेद 154 कहता है। अनुच्छेद 156 क्या कहना चाहता है?
तो याद रखिएगा अनुच्छेद 156 कहता है इनका टेन्योर राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होना चाहिए, कितने वर्ष का होना चाहिए, वो ये अनुच्छेद 156 कहता है। अन्यथा आपको पता है कि जनरली राज्यपाल के कार्यकाल 5 वर्ष के होते हैं, राइट ना। तो ये अनुच्छेद 156 ही कहता है। वह अनुच्छेद 157 क्या कहता है, राज्यपाल की योग्यता की बात करता है, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल बनने की योग्यता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए सबसे पहले उसको भारत के नागरिक होना चाहिए, चाहे किसी भी राज्य के क्या ना हो। उसका मिनिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए। वो किसी भी सरकारी पद पे नहीं होनी चाहिए। वह पागल एवं दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये राज्यपाल की योग्यता है। वहीं बात करेंगे आर्टिकल 159 और 161। तो कहता है राज्यपाल को शपथ दिलाए जाते हैं, आपको पता है। तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाए जाएंगे ऑथ, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑथ, तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ दिलाए जाते हैं। अब आपसे मैं प्रश्न ये पूछूंगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं। तो याद रखिए हमारे प्यारे बच्चों, राज्यपाल को शपथ जो है उस हाईकोर्ट, उस राज्य के हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाए जाते हैं। बात करते हैं 161, अनुच्छेद 161 में क्या कहता है। अनुच्छेद 161 में कहता है जिस प्रकार राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 72 में, उसी प्रकार राज्यपाल को भी एक विशेष अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 161 के तहत। ठीक है, क्षमादान करने की शक्ति दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल का जो पद है किस देश से लिया गया है। तो याद रखिएगा राज्यपाल का पद जो है वो कनाडा देश से लिया गया है। वह अनुच्छेद 1935 क्या कहता है। तो 1935 के तहत जो है कहा गया कि प्रांतीय जो राज्य होंगे प्रांतीय, तो वहां पे राज्यपाल की बात की गई थी, उस समय 1935 में की गई थी। लेकिन बाद में जब देखा गया तो राज्यपाल पद का जो पद है वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो ये था हमारे प्यारे बच्चों आज का सेशन। इसी प्रकार करंट अफेयर संबंधित जो भी ट्रांसफर हो या अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए हैं, आज से करीब 1 महीना पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए हैं। इससे संबंधित आपको हम भेजते रहेंगे। तो आप लोग एक विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।